व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू केनामाइट। यार पिछले वाले शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देखिए जिसमें BMI के बारे में। तो ये वाली वीडियो में मैं फैट लॉस के बारे में बताने वाला हूँ कि आप खुद की डाइट से कैसे बना सकते हैं खुद का फैट लॉस का डाइट। और आने वाली अगली वीडियो में मैं मसल गेन के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने वाला नहीं देखा है तो ये वाले में आप सिर्फ एक डाइट लेके जाएंगे, मगर आप वो देखे हैं तो आप खुद से एक डाइट बनाना सीख के जाएंगे। ये वाले वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और क्या क्या बताने वाले वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो फिटनेस में, फैट लॉस में जो मिस्टेक्स करते हैं हम लोग वो मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको ये सब नहीं करना है। और डाइट में आपको क्या क्या चेंजेस हैं और क्या ज़रूरी है वो बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम है ना, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 80 kg और 180 सेंटीमीटर की हाइट पे 2000 की कैलोरी BMR की होती है, उसमें से आपको कम करना रहता है। तो आपने 500 कम किया है, तो आपने सडन 500 कम किया है तो आपकी बॉडी उसको ऑप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद जैसे कि 1-2 हफ्ते में आपको 0.5 का कम दिखेगा, पर उसके बाद में ऐसा हो जाएगा कि वो स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और डाइट छोड़ देते हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। पर जैसे कि आपने थोड़ा सा कैलोरी कम किया है तो हफ्ते में एक दिन थोड़ी सी कैलोरी बढ़ा दीजिए। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स इसके लिए हफ्ते के एंड में चीट मील करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए। ये वीडियो में मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन से एप्लीकेशन से खुद का और हर एक खाने का कैलोरी माप सकते हैं। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और डाइट लेके जाइएगा। अब हम सीधा हमारी डाइट का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने मेरा BMR चेक किया और एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरी 1700 कैलोरी आ रही है, जो अगर मैं रखता हूँ तो मेरा 0.5 ग्राम का फैट हर हफ्ते गिरेगा। इसके साथ ही मुझे 10,000 स्टेप्स चलने पड़ेंगे और 350 की कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। 350 की कैलोरी बर्न करने के बहुत सारे वेज हैं। 10 मिनट रनिंग हो गया, 20 मिनट की साइकिल हो गई है, 10 मिनट की स्किपिंग हो गई। इससे आपकी 350 की कैलोरी बहुत ही ईजिली बर्न हो सकती है। आपको जिम भी हिट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब आते हैं हमारी मील्स पे। तो मील यार हम 5 रखेंगे, जिसमें हाई प्रोटीन रहेगा, लो कार्ब्स रहेगा। और प्लीज़ ग्रीन टी या वार्म वाटर को आप मील में इंक्लूड मत करिए, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, करो खुद से। सबसे पहले उठते ही ग्रीन टी पियो, क्योंकि जो बॉडी के अंदर, और मैं रिकमेंड करूँगा कि बिना ब्रश किए अगर पी सको तो पियो, क्योंकि क्या होता है ना कि सलाइवरी अमाइलेज होते हैं मुंह के अंदर में, जो अंदर जाने के बाद में डाइजेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर आप फैट लॉस पे हैं तो वो करिए। फिर शुरू करते हैं हमारी डाइट। हमने इसको डिवाइड किया है कैलोरी के हिसाब से। तो पहली क्या, सुबह की मैं 453, फिर 170, फिर 453, फिर 170, फिर 453, जिसमें मॉर्निंग आ गया, फिर स्नैक आ गया, फिर लंच आ गया, फिर प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट आ गया और डिनर आ गया। उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। अब आते हैं सबसे पहले मॉर्निंग में, जिसमें हमको 453 कैलोरी लेनी, तो उसमें हमको क्या क्या लेना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले तो यार ये वेज की डाइट बता रहा हूँ, मैं वेज हूँ, पर मैं आपको नॉन वेज इंक्लूड करके बता दूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं उसमें। और शुरू करते हैं स्प्राउट से। मॉर्निंग में मोस्टली आप फैट लॉस में, मसल गेन में आपको प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, सुबह आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। तो आप अगर प्रोटीन से शुरू करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वेजीज के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप प्रोटीन शेक ही पी लें। बहुत लोग आप मतलब उसको अल्टरनेट में रख सकते हैं, जैसे 2 दिन स्प्राउट्स खा रहे हैं तो 2 दिन प्रोटीन लिए। स्प्राउट्स, चना, सफ़ेद चना, ये तीनों को एक बाउल में मिक्स करना है। उसको बॉईल करके खाइए, भून के खाइए, उसमें पनीर ऐड कर दीजिए। ये आपका 453 का कैलोरी का कोटा पूरा कर देगा। सुबह का हो गया। अगर जैसे 2-3 दिन बाद आप उसमें जैसे सभी स्प्राउट्स नहीं लिए तो आप प्रोटीन शेक बना के पी सकते हैं। शेक बनाना बहुत इजी है। मिल्क लीजिए, उसमें बनाना काटिए 2 और प्रोटीन पाउडर डाल के उसको पी लीजिए, आपका प्रोटीन शेक बन जाएगा। फिर आते हैं
स्नैक टाइम पे अगर खाने से थोड़ा पहले, दोपहर खाने से थोड़ा पहले भूख लग जाती है तो उसमें आप एक एप्पल काट के उसमें सिनेमन दालचीनी मिला के खा सकते हैं, और या तो ब्राउन ब्रेड उसमें पीनट बटर लगा के खा सकते हैं। ये हो गया आपका दोपहर का। उसमें आपको 170 कैलोरी हिट करनी रहती है, एक एप्पल में 113 तक होता है, तो आप इजीली कर सकते हैं। राजमा चना दोपहर का खाना आता है। दोपहर खाने में आप, हमारे इंडियन पेरेंट्स हमको रोटी छोड़ने से मना करते हैं, तो मैं अगर आपसे कहूं कि आप साधारण रोटी से ही अपना डाइट बना सकते हो तो सही है, आप बना सकते हो। बस मैं कहूँगा कि अगर आप सिर्फ रोटी खा रहे हैं तो रोटी के दिन चावल इंक्लूड मत करिए, चावल खा रहे हैं तो रोटी मत इंक्लूड। देखो यार, बेसिक है 453 की कैलोरी रखनी है, उससे ज़्यादा हिट नहीं करना है हमको। तो 4 रोटी, 2 रोटी में कितना होता है, 132 कैलोरी होती है। 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी आपका 453 पे पहुंचेगा, उसको क्रॉस ही नहीं करेगा। मगर उसमें आप चावल इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है बढ़ जाए। या तो रोटी हटाइए और चावल खाइए। किसी ने आपसे कहा होगा कि चावल मोटापा लाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप आराम से खा सकते हो उसको, बस कैलोरी का खेल है भाई सब। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप राजमा चना लीजिए, राजमा चना, और उसमें दही और केचप ऐड करिए, और बॉयल राजमा चना और दही केचप के साथ में उसको खाइए। हाई फाइबर्स, हाई प्रोटीन, लो कैलोरीज, बेस्ट है। उसके बाद में आते हैं जिम से पहले जो लोग क्रिएटिन और कैफीन लेते हैं उनको तो बेटर ही है, पर जो जिम के लिए एनर्जी चाहिए तो आप 2 बनाना ले सकते हैं। 2 बनाना, एक बनाना में कुछ IS 117 की कैलोरी होती है, तो आप 2 लीजिए, और जिम के आधे घंटे पहले तो आपको 1 दिन की एनर्जी, पूरी वर्कआउट की एनर्जी वो 2 बनाना देते हैं। और उसी के साथ साथ में आपको प्रोटीन शेक की भी कैलोरी में इंक्लूड कर रहा हूँ, तो 170 दोनों का मिक्स करके है। फिर आते हैं रात के खाने में, जिसमें वापस आपको 453 की कैलोरी लेनी है। तो 453 मतलब आप 1 रोटी लीजिए, रोटी उसमें सब्जी, ऐसे 2 रोल बना के खा सकते हैं, और साथ में दूध 1 गिलास। तो जैसे कि आपने देखा पूरे डाइट में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि खाने की कटौती हुई है या आपको कुछ बाहर से कुछ लाना पड़ा, महंगा कुछ लाना पड़ा। सब नॉर्मल है, इजी खाना है, घर की खाने हैं, और आपने खुद से बना लिया वो। अब मैं बताऊंगा कि आप खुद से कैसे बना सकते हैं। देखिए, हर एक चीज़ का वैल्यू लिखा हुआ है, हर एक चीज़ की वैल्यू दी गई है। आप उसको गूगल से सर्च कर सकते हैं और लिख सकते हैं, पर एक एप्लीकेशन है मेरे पास, उसका मैंने इधर डिस्क्रिप्शन दे दिया है। उसमें मुझे कोई उसका स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उससे मैं यूज़ करता हूँ। उसमें आप जो भी खाए हैं उस हिसाब से आप अपना गोल और डाइट वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं, लिख के कि अच्छा आपने आज इतना खाया, ओके इतनी कैलोरी है, ओके इतनी कैलोरी। काफ़ी अच्छा ऐप है, तो आप अगर उसे यूज़ करेंगे तो सही है। सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री में इतना बहुत कुछ बता देता है। तो इस हिसाब से आप अपनी कैलोरी मेंटेन कर सकते हैं 1700 पे। 1700 के बाद में आप जब वर्कआउट करेंगे तो आपकी हर हफ्ते में 0.5 ग्राम की कैलोरी गिरेगी ही। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मास गेन के लिए आपको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए और कहाँ कहाँ से वो कैलोरी लेनी चाहिए। और इसके बाद में, ये 2 वीडियोस के बाद में मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस और जो गलतियाँ आप करते हैं बॉडी बनाते टाइम। तो मैंने जो जो की हैं और मैं जो कर चुका हूँ वो सबके, और उनसे जो सीखा हूँ मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।